जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शाबशार कर रहा हूँ कार्स डॉकयार्ड से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप होंडा सिविक की रेस्टोरेशन प्लस मॉडिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट 2 देख रहे हैं इस वक्त। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम गाड़ी के अंदर सनरूफ इंस्टॉल करने लगे हैं, गाड़ी को ऑटोमेटिक करने लगे हैं। कंप्लीट गाड़ी जैपनीज़ में JDM वर्जन में कन्वर्ट होने जा रही है। तो हमने आज के व्लॉग में आपको बताना है कि हमने सनरूफ की इंस्टॉलेशन कैसे की। ये जितना प्रोसेस है कंप्लीट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम हमने जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि गाड़ी को हमने कंप्लीट जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो हमने अलग कर दिए थे, जितने भी पुराने पार्ट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए थे। उसमें से पुराना जो छत था वो हमने, उसका जो निचला कपड़ा था और जो गत्ता था वो हमने रिमूव किया गाड़ी में से। और इसके अलावा जो मेरे पास छत आई थी जो कि मैंने परचेज़ की है, तो इसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे तकरीबन ₹1,00,000 का पूरा जो छत का पिलर था, पिलर समेत, तो ये मुझे पड़ा, जिसके अंदर नीचे का कपड़ा और उसके अंदर मोटर, ईच एंड एवरीथिंग सनरूफ के रिलेटेड जो कुछ है तो वो इसमें मुझे मिल गई हैं। अब इसमें से हमने जो पिलर्स हैं वो रिमूव करने हैं। जो छत का पल्ला है जो कि स्पॉट्स के ऊपर होता है पिलर्स के दरमियान, तो हमने वो रिमूव करना है। और वो हम पुराना भी रिमूव करेंगे इंजन में, गाड़ी में से, और वहीं पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। और जब ये कल को हम फिटिंग्स कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, गाड़ी पेंट हो जाएगी, शीशे लग जाएंगे, तो सारा कुछ बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएगा। उसके लिए शीशों से याद आया मुझे कि इसके फ्रंट और बैक के जो शीशे हैं, विंड स्क्रीन्स हैं, तो ये भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो हमने वही किया। सबसे पहले हम गाड़ी स्टूडियो में लेके आए और इसके जो फ्रंट और बैक के जो स्क्रीन्स थे तो वो हमने रिमूव किए। जो सनरूफ की इंस्टॉलेशन है तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पुराना गत्ता शत्ता सारा कुछ छत का जो कुछ है वो हम इसमें से उतार रहे हैं और गाड़ी को लगाएंगे उस तरफ स्टूडियो की तरफ। और उसके बाद इसके ऊपर हमने काम शुरू करना है छत के ऊपर इसकी। ये आप देख रहे होंगे इसकी छत पुरानी। बस बड़ी ही एहतियात से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो रिमूव हुए ताकि वो कोई क्रैक या कुछ इस तरह के मसले मसाइल ना आए। क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल जेन्युइन थी, इसका फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन दोनों जो हैं वो जेन्युइन थे। मैं नहीं चाहता था कि यार ये क्रैक हो जाए, तो उसको हमने बड़े एहतियात से निकाला। वो हमने साइड पे रखा। उसके बाद हमने इसका जो छत का जो पल्ला था वो कंप्लीट हमने निकाला, जो नए सनरूफ का था वो भी, और उसके अलावा पुराने सनरूफ का था वो भी। जो नए सनरूफ था उसमें पल्ला निकालने से पहले हमने जो गाड़ी का जो सनरूफ का ग्लास था और उसका जो फ्रेम था, सबसे पहले हमने वो रिमूव किया। उसका जो गत्ता था वो रिमूव किया बिल्कुल खाली करके। उसके बाद हमने पल्ला रिमूव किया और देन हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जेन्युइन काम हो गया। छत जी उतर गया फाइनली, पुराना छत उतर गया। दिखाएं ज़रा इधर करके शबीर मोड़। ये पूरा जंग भी था। ये बहुत हल्का है, ये देखें ना, पाकिस्तानी चीज़ है ना भाई। अभी हम लगा रहे हैं जापानी। हाँ ये तो डबल है। ये हमारा जी पल्ला पूरा पूरा वो सनरूफ है पूरा, और ये है पूरा पल्ला, उसका पूरा का सारा कुछ टोटल A to Z जो है ना जेन्युइन हो जाएगा।
माशाल्लाह बिल्कुल अपनी जगह पे पल्ला बैठ गया है। और ये जनाब अली, ये भी मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। और इसकी वजह ये होती है कि आपने अगर नीचे जो फ़र्श है उसका वो बिल्कुल लेवल किया है ना, बिल्कुल सेट किया है, तो वो आराम सुकून से जो है ना वो बैठ जाएगा छत के ऊपर। अभी मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये देखें। पहला काम जब भी आप करते हैं तो आपने एक्यूरेसी देखनी होती है ऐसे काम की, क्योंकि इसमें 19-20 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से हमने उसकी सेटिंग की और फिर फ्रंट और बैक का ग्लास हमने रख के देखा, उसकी जो जितनी स्पेसेस थी कहीं पर अगर कोई फ़र्क आ रहा था वो रिमूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद एक कच्ची वेल्डिंग की हमने जगह पे सेट करके सनरूफ को और ग्लासेस रख के, और उसके बाद जब हम मेक श्योर हमने किया कहीं पे एरर था वो हमने रिमूव किया और मेक श्योर किया कि भाई गाड़ी अब बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक है, छत इधर बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके जो स्पॉट्स थे स्पॉट वेल्डिंग करके वो सारी के सारे जितने स्पॉट्स थे वो हमने फिलअप किए, ऊपर से भी और उसके बाद नीचे से भी। अच्छा जी, तो लेफ़्ट साइड जो है हमारी वो कंप्लीट हमने इसको पक्की कर दी है। और अब जो राइट साइड है वो हम उसको अभी कंप्लीट करेंगे। ये आप देख रहे होंगे ये सारी जितनी भी वेल्डिंग्स हैं प्रॉपरली हुई हैं, कहीं से हमने कोई गैप नहीं छोड़ा, कोई भी लीकेज वगैरह की ऐसा कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये इसको हमने गार भी लगानी है कंप्लीट और उससे ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाएगा इंशाल्लाह। उसको आपने इस तरीके से काम करना है कि आपका जो छत का पल्ला, क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक काम है सनरूफ की इंस्टॉलेशन का, छत बहुत पतली होती है और अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो वो बाज़ औक़ात फूल जाने का ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पॉट से अपर साइड के भी और उसके बाद लोअर साइड के भी, इन दोनों को हमने बड़े ही तरीके से उसकी वेल्डिंग्स करके और उसको फूलने से बचा के, गर्माई से बचा के, साथ साथ कपड़े से हम पानी के साथ उसको वेट करके उसको हम रखते थे ताकि काम बेहतरीन हो जाए। यहाँ पे जिधर एक्चुअल कंपनी के स्पॉट्स थे उन्हीं को हमने दोबारा जो है वो अपनी अपनी जगह पर वेल्ड किया ताकि हर एक चीज़ प्रॉपरली आ जाए। जैसे कि आप ये देखें, ये नाली आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक्यूरेटली आई है। इसके अलावा ये राइट साइड है, देन उसके बाद ये आ गई लेफ़्ट साइड और इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रॉपर इसका जो वाटर प्रूफ मटेरियल होगा वो हम लगाएंगे और उसके बाद ऊपर गोला आ जाएगा। तो ये प्रॉपरली हर एक चीज़ बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएगी। इसी तरह ही ऊपर से जैसे हुआ है इसी तरह ही अंदर से भी जो है वो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए हर एक जगह को जितने भी स्पॉट्स थे उनकी प्रॉपर वेल्डिंग हुई है, ये आप देख रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल इसकी जेन्युइननेस नज़र आ रही होगी। तो भाई ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो बिल्कुल आप गैस भी नहीं कर सकते कि इसमें सनरूफ जो है वो हमने अल्टर किया है, चेंज किया है।
और बिल्कुल कंपनी का जिस तरह काम होता है वैसे काम हुआ है। तो ये आप समझ लें कि बहुत ही कम और लिमिटेड रिसोर्सेज में इस तरह का काम करना और उसकी एक्यूरेसी को बेहतर लेके आना, तो ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लड़के ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आए इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल हमने इसकी सारी डेंटिंग जितने काम थे सारी वेल्डिंग्स के वो हुए हैं। हमने नेक्स्ट व्लॉग में इसको करना यह है कि सनरूफ को इंस्टॉल करके बाकायदा उसकी वायरिंग करनी है और उसको ऑन करना है इलेक्ट्रिकली, ताकि हम इलेक्ट्रिकली भी देख सकें मोटर ठीक है, सारा कुछ ठीक है, फ्रेम ठीक है, वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कुछ लो बजट में अच्छा काम हो भी सकता है। वो ये करते हैं कि पल्ला नहीं होता, वो बीच में से काट के आपको काम करके देते हैं। तो उस काम में और इस काम में बड़ा फ़र्क है। वो काम पकड़ाई जा सकता है कि आपकी गाड़ी में सनरूफ लगा है, लेकिन ये जो काम है ये बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा सकता। ये स्पॉट वेल्डिंग्स होती हैं प्रॉपरली नीचे से और ऊपर से दोनों तरफों से, और फिर उसके बाद इसको प्रॉपरली सेट करके ऊपर गोले लगा के आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये गाड़ी हार्ड टॉप थी या ओरियल थी। तो ये बेहतर काम हो गया। थोड़ा एक्सपेंस आपका ज़्यादा आ जाता है इस पर, लेकिन यह है कि ये काम बेहतरीन और फर्स्ट क्लास है। अब इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आगे करने जा रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हमने गाड़ी को CVT में कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिक में। उसके बाद इसमें हमने कंप्लीट JDM डोर्स और सारा कुछ लगाना है। की इमोबिलाइज़र हम इंस्टॉल करेंगे। EPS हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग से कन्वर्ट करेंगे इसको। EPS में ये एक प्रोजेक्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ हमारे दूसरे चैनल पर, लेकिन ये अब चूँकि ज़रा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ीद डीप हम जा रहे हैं होंडा सिविक में, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करता जाऊँ। तो इसकी एपिसोड्स अब आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर एयर सस्पेंशन हुआ तो एयर सस्पेंशन भी इंस्टॉल करेंगे, और ये कंप्लीट हमारा फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट होगा जो कि आप लोगों के पास आएगा। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि यार आप अल्टो VXR इन गाड़ियों पे काम करते हैं तो कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आएँ। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसी गाड़ी है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही लग्जरी है और अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। कम बजट में अक्सर लोग अगर 15 से 20 लाख रुपए में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि होम यूज़ भी हो सके CVT ट्रांसमिशन के साथ, और की मोबिलाइज़र हो जाए, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हो जाए, तो इन चीज़ों के साथ कम बजट में 15 से 20 लाख रुपए में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आई होप आपको हमारा जो काम है वो बहुत पसंद आया होगा। हमारी जो सनरूफ की इंस्टॉलेशन है वो पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी गाड़ी में सनरूफ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।